हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम सारिका पाटिल है। मैं योगा टीचर उस साथ में फिटनेस कोच भी हूँ। तो आज मैं एक आसन लेके आई हूँ, तो उसके कुछ वेरिएशंस भी हैं जैसे उपविष्ट कोणासन ए, बी और सी। तो इसमें से मैं उपविष्ट कोणासन बी परफॉर्म करने वाली हूँ। तो उपविष्ट कोणासन में बी में कैसे जाना है, इसकी विधि मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। तो उसके कुछ फायदे भी है, प्रिकॉशंस भी है, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो उपविष्ट कोणासन बी को और कई नाम है, जिसे मेरुदंड आसन भी कहा गया है, स्पाइनल कॉलम पोज भी कहा गया है, अपवर्ड ऊर्ध्व उपविष्ट कोणासन भी कहा गया है, उसको अपवर्ड सीटेड जो स्ट्रैडल वो भी उसमें कहा गया है। उसमें और जो बियर होता है वो बैलेंसिंग करता है दोनों पैरों को उठा के, तो उसे बैलेंसिंग बियर पोज भी कहा गया है। तो उपविष्ट कोणासन जो है एक सीटेड पोज है। तो ये इसमें जो होता है हमारा कफ और पित्त, ये दोष कम करता है इस आसन की प्रैक्टिस करने से। और इसमें जो है हमारे दो एलिमेंट्स जैसे पृथ्वी और पानी, ये दो तत्व हमारे इससे आसन से जुड़े हुए हैं। तो ये आसन परफॉर्म करने से जो हमारा पहला जो चक्र होता है उसे मूल चक्र कहा गया है, उसे मूलधारा चक्र कहते हैं। और दूसरा जो होता है सैक्रेड चक्र, जिसे स्वादिष्ठाना चक्र कहा गया है। तो ये दोनों चक्र हमारे एक्टिवेट होते हैं। और जो है आसन, ये आसन करने की विधि बहुत इजी है, तो मैं आगे जाके आपको ये बताऊंगी। और उसके साथ साथ इसके बेनिफिट्स भी बहुत आपको मिलेंगे। जैसे कि इसमें जो है हमारा एनाटॉमिकली हमारा लोअर बैक जो होता है वो स्ट्रेंथनिंग होता है ये आसन करने से, क्योंकि बिकॉज इसमें हमारा जो लोअर बैक है वो एंगेज होता है, मसल्स वर्किंग में आते हैं। सेकेंड हमारा बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स दोनों इसमें वर्क होते हैं, इसके मसल्स भी वर्किंग में आते हैं, स्ट्रेंथनिंग बढ़ती है और अच्छे से स्ट्रेचेस भी मिलता है। और इसमें जो हमारा कोर जो एब्डोमिनल मसल्स है ये एंगेज होते हैं। उसके साथ साथ जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं, वो इससे डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव होती है। उसके साथ साथ हमारा जो है पेल्विक जॉइंट एंड पेल्विक रिलेटेड जितने रीजन में जितने मसल्स होते हैं वो वर्किंग में आते हैं। और हमारे क्वाड्रिसेप्स और जो क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग ये इसके मसल्स वर्किंग में आते हैं। तो इसमें देखिए आपको स्ट्रेच भी मिल रहा है, स्ट्रेंथन भी हो रहा है और बैलेंसिंग हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, हमारा बैलेंस इंप्रूव होता है। और जो हमारा स्ट्रेंथनिंग और जो टोनिंग होता है वो हमारा एब्डोमिनल, लेग्स, हमारी बैक, ये कंप्लीटली इसमें क्या होता है, और स्पाइन को स्ट्रेच मिलता है पूरा, इसमें स्ट्रेंथनिंग एंड बैलेंस होता है इसमें और टोनिंग होता है। और ये आसन किसने नहीं करना चाहिए, अगर जब आप आसन करते हो तो आपको कुछ फील हो रहा है कि जैसे कि आपके इसमें पेन आ रहा है ड्रॉइंग्स में, और आपके इनर थाइज में पेन हो रहा है या कुछ पुल हो रहा या समथिंग टियर, तो आपने उस टाइम पे वहां पे परफॉर्म नहीं करना चाहिए। जिनका हर्निएट डिस्क रहता है होता है तो उन्होंने ये आसन परफॉर्म नहीं करना चाहिए। जिनका जो लोअर बैक इंजरी होता है तो ये आसन उन्होंने परफॉर्म नहीं करना चाहिए। तो चलिए मैं आगे आपको बताती हूँ तो इस आसन को कैसे हम परफॉर्म करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और कितने हमें सेट्स और रिपीटिशन इसमें करने चाहिए। तो यस, आप मैट पे बैठ जाइए। तो इस आसन में बैठने के लिए हमें पहले जो है बद्ध कोणासन में आना है। बद्ध कोणासन इसे जो है हमारे हठयोग में उसे भद्रासन कहा गया है। जो 4 मेन आसन है उसमें इसको इंक्लूड किया गया है भद्रासन को। तो इसको हम कॉबलर पोज भी कहते हैं, इवन हम उसको बटरफ्लाई पोज भी कहते हैं। तो यही बद्ध कोणासन में सबका ये हो गया आपका भद्रासन। तो इसमें आपको पूरा आपकी स्पाइन इरेक्ट रखनी है, आपकी बैक कंप्लीटली स्ट्रेट रखनी है। इसमें आपको जो है आपके दोनों बिग टो है होल्ड करना है। तो इसमें मैं आपको अल्टरनेट जैसे कि लेफ्ट देन राइट लेग रेस करूंगी, जस्ट वो अल्टरनेट करना है। तो जैसे आप ये प्रैक्टिस करते हैं और आपका बैलेंस इसमें आप रुक पा रहे हो, बैलेंस हो पा रहे हो, इस आसन में आप रुक पा रहे हो, तब जाके आपको दोनों पैर उठाना है और आपको उपविष्ट कोणासन बी में रुकना है। तो जो शुरुआत है करते हैं हम, इसमें आपको बैक स्ट्रेट रखनी है, आपका लेफ्ट लेग रेस करेंगे साइड रेस। तो ध्यान रखना है आपका जो लेफ्ट जो राइट नी है वो डाउन होनी चाहिए, और आपका लेफ्ट लेग जो है मैंने अभी रेस किया है
इसमें आपका नी लॉक होना चाहिए, नी क्या पुल अप करना है इसमें, और आपका जो स्पाइन है वो स्ट्रेट होना चाहिए, उसको स्ट्रेंथनिंग मिलती है। तो ये हो गया आपका लेफ्ट लेग रेस किया मैंने। अभी राइट लेग रेस करूंगी। यस, इसमें भी देखिए आपका नी लॉक, आपका लेफ्ट लेग डाउन, आपका स्पाइन स्ट्रेट। तो ऐसे करते हुए आपको ये 5 टाइम्स परफॉर्म करना है। राइट साइड 5 टाइम्स, लेफ्ट साइड 5 टाइम्स। एक्सेल डाउन, इनहेल raise your sideways leg up, exhale down, again inhale left leg sideways raise, exhale down, inhale right leg raise up, exhale down। तो ये होगा आपका प्रैक्टिस उपविष्ट कोणासन के लिए। तो अभी आपको इसमें दोनों पैर को उठाना है, साइड जो है एंगल पोज में आपको लेके जाना है। तो इनहेल करते हुए, इनहेल आपका स्पाइन स्ट्रेट रहेगा, एक्सहेल नॉर्मली और ब्रेक, अगेन इनहेल, यस, दोनों एक साथ आपको उठाते हुए ऊपर लेके जाने हैं। और इस देखिए आपका ये जो और भी लेग आपका स्प्रेड होता है जब आप ऊपर लेके जाते हो। तो इसमें देखिए आपका जो स्पाइन है वो स्ट्रेट रहता है, उसको स्ट्रेचिंग मिलती है और स्ट्रेंथन होता है, और आपका जो कोर्स है, कोर आपके जो एब्डोमेन मसल्स है वो आपके उसमें एंगेज हो जाता है, तो उसे भी आप स्ट्रेंथनिंग मिलती है। आपके इंटरनल ऑर्गन्स भी स्टिमुलेट होते हैं, वर्क उसमें वर्किंग में आता है। तो मैं इसमें 5 काउंटिंग करूंगी, 1 2 3 4 5, या एक्सेल डाउन। अगेन हमें बद्ध कोणासन में आना है। अभी इसे हम 5 टाइम्स लेग ऊपर लेके जाएंगे, 5 टाइम्स हमें करना है। यस, इनहेल, रेज योर लेग अप, एक्सेल डाउन। ये हम इसलिए परफॉर्म कर रहे हैं कि हमें इस आसन में रुकना है बैलेंस करते हुए, बिकॉज इसमें क्या होता है जब आप ये दोनों पैर उठाते हो तो इम्बैलेंस होकर आप नीचे गिर जाते हो। जैसे मैं आपको साइड में से दिखाती हूँ, अगर मैंने ये दोनों पैर उठाया तो पूरा मैं नीचे डाउन हो जाती हूँ, लाइक ऐसा। तो ये नहीं होना चाहिए। ये जो है आपको बैक स्ट्रेट रखनी है, आपकी स्पाइन सीधी रखनी है, आपके जो एब्डोमिनल मसल्स है वो एंगेज रखने हैं, जिससे क्या होता है आपका बैलेंस बना होता है इसमें। इनहेल, रेज योर लेग अप, एंड जितना आप कर सके स्ट्रेच, उसको आपको इतना स्ट्रेच करना है एज पर योर कैपेसिटी। बैक आर्च, नेक अप, एक्सेल डाउन। इसमें आपको बैक आपकी स्ट्रेट रखनी है, हंच बैक नहीं करनी है, या पूरा कर्व नहीं करना है। यस, इनहेल, raise your sideways leg up, yes, neck up। आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहेगी, बैक कर्व नहीं होगा, आपका कोर एंगेज होगा, स्पाइन सीधी होगी। एक्सेल डाउन। अब मैं आपको सामने से यही पोज करके दिखाऊंगी, उपविष्ट कोणासन भी, और इसमें मैं 10 काउंटिंग तक रुकूंगी। इनहेल, यस, नी लॉक, नी सीधा कर लिया आपने, बैक स्ट्रेट, नेक अप, स्टे देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। यस, तो उपविष्ट कोणासन में आपको बैलेंस करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैंने बताया कि आपको अल्टरनेट लेग रेस करना है, और उसमें पहले बैलेंस बनाइए, फिर आप उस आसन में ज्यादा देर तक रुक सकते हैं। तो ये बद्ध कोणासन है, ये जो प्रेग्नेंट वुमेन है उन्होंने करना चाहिए। जैसे कि उनकी जो पेरिफेरल जो रहते हैं नीचे वाले जो जहाँ से आपके ये मूलबंध और आपका
जेनिटल एनस में जो रिलेटेड जितने भी मसल्स है तो वो स्ट्रांग बनते हैं और इससे आपको प्रेगनेंसी में इजी प्रेगनेंसी जो होती है इसमें प्रॉब्लम नहीं आता है। तो आपने डेली बद्ध कोणासन परफॉर्म करना चाहिए। अगर चाहिए तो आप उपविष्ट कोणासन जो रहता है फॉरवर्ड बेंड वो आपको सिर्फ लेग स्ट्रेट करने हैं, आगे फॉरवर्ड नहीं जाना है। यस तो आपको ये मेरा वीडियो कैसे लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। और ऐसे ही मैं आपके लिए कुछ आसन लेके आई हूँ जिससे आपको लाभ होंगे ही। आप उसमें आपके डेली प्रैक्टिस में लेके आइए, उसके आपके बेनिफिट्स तो होंगे ही बहुत अच्छे से। और आपका जो बॉडी है एक फिजिक्स है ये एक अच्छे वे में रहेगा आपका, मेंटली फिजिकली और स्पिरिचुअली आप इसमें काम एंड आपका माइंड एक सोल आपका शांत रहेगा। तो ऐसे ही मुझे बताइए ये मेरा वीडियो आपको कैसे लगा, मैं कमेंट करके बताइए। और इसके साथ साथ जो है मैं और भी वीडियोस लेके आऊंगी। या धन्यवाद।